इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सफर से होती है जिसका अंत किसी ने कल्पना में भी नहीं किया था। एक जहाज, दुनिया का सबसे शानदार, सबसे सुरक्षित, सबसे अद्वितीय समुद्री जहाज, लेकिन उसके भीतर छिपी थी एक शांत तबाही जो केवल सही क्षण का इंतजार कर रही थी। लोग प्रसन्न थे, मुस्कानें थीं, सपने थे, पर सागर की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो इन सबको एक ही पल में निगल जाने वाला था। रात गहरी होती जा रही थी, हवाएं और ठंडी होती जा रही थीं, और समुद्र के भीतर कुछ ऐसा हलचल कर रहा था जिसे देखकर अंधेरा भी कांप उठे। जहाज पर सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, पर यह केवल एक भ्रम था, एक ऐसी खामोशी जो हमेशा तूफान से पहले आती है। चालक दल को लग रहा था कि सब नियंत्रण में है, पर भाग्य एक खतरनाक खेल खेल चुका था जिसका आभास किसी को नहीं था। सबसे पहले एक हल्की सी कंपी, एक विचित्र सी आवाज, जैसे सागर कुछ कहना चाहता हो, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोग नृत्य कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, कहानियां सुन रहे थे, और जहाज आराम से अपनी गति बढ़ाता जा रहा था। किसी को यह संदेह भी नहीं था कि सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जो केवल बर्फ की नहीं थी बल्कि मृत्यु की प्रतिमा थी। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक झटका, एक भीषण टकराव, एक ऐसी आवाज जो रात की खामोशी को चीरते हुए निकल गई। जहाज झकझोर उठा, लोग लड़खड़ा गए, और खुले वातावरण में एक ऐसी चीख गूंज उठी जो व्यक्ति को भीतर तक तोड़ दे। कप्तान ने जब देखा कि क्या हुआ है तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने जो दृश्य था उसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। जहाज में पानी भरने लगा और हर सेकंड मृत्यु और अधिक निकट आती गई। लोग भाग रहे थे, एक दूसरे को पुकार रहे थे, पर समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। जीवन और मृत्यु की डोर एक पल में टूट रही थी। बच्चे रो रहे थे, स्त्रियों की चीखें हवा को चीर रही थीं, और पुरुषों की आंखों में वह भय था जो शायद उनकी अंतिम सांस तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तबाही का जो असली कारण दुनिया को बताया गया, संभव है कि वह सत्य था ही नहीं, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक रहस्य होता है, और इस कहानी का रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ है। लोग कहते हैं कि टाइटैनिक डूब गया, पर सच ये है कि टाइटैनिक ने दुनिया का विश्वास डुबो दिया, और शायद यह रहस्य कभी सतह पर लौटकर आए ही नहीं।